सतपुर जंगल हमेशा से शांतिपूर्ण माना जाता था। झीलों की कलकल, पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की किलकारियां उसकी आत्मा में गूंजती थीं। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात पूर्णिमा थी। चंद्रमा की दूधिया रोशनी जंगल पर छिटकी हुई थी, लेकिन पेड़ों के बीच एक डरावनी खामोशी तैर रही थी। कोई चीख, कोई गड़गड़ाहट, कोई दौड़ता हुआ जानवर नहीं, बस सन्नाटा। बलराम हाथी अपने दल के साथ नदी किनारे सो रहा था। उसकी नींद टूट गई जब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन में समा रही हो। वह उठा, उसकी सूंड हवा में फैली, कान फड़फड़ाए और उसने गुनगुन तोते को बुलाया। गुनगुन, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ बलराम भैया, पेड़ नंबर 72 के पास कुछ गड़बड़ है। नैना हिरणी ने कहा कि उसकी आंखों में काली छाया दिखी। बलराम ने सिर हिलाया और बोला, जाओ चीकू बंदर को बुलाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह बलराम अपने साथियों के साथ राजा झक्कड़ शेर के दरबार पहुंचा। महाराज, बलराम ने सिर झुकाया, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। जानवर गायब हो रहे हैं। यह शांत तूफान नहीं, आने वाली आफत है। शेर झक्कड़ हंसा, बलराम, तुम हमेशा डरते रहते हो। जंगल में गायबियां कोई नई बात नहीं। कभी बाघ खा जाता है, कभी नदी बहा ले जाती है। महाराज, नैना हिरणी बोली, मैंने सपने में देखा एक अंधकार जंगल को निगल रहा है। शेर चिढ़ गया, बस करो ये बकवास। लेकिन दरबार में बैठे भूरा सियार की मुस्कान किसी और साजिश की ओर इशारा कर रही थी। उसी रात झक्कड़ शेर अपने गुप्त तंबू में काल रात तेंदुए से मिला। सब तैयारी हो गई है? हाँ महाराज, बलराम को हटाना होगा, वो ही एक रुकावट है। एक रात बलराम के झुंड पर अचानक हमला हुआ। 10 हाथी मारे गए, भोंपू भालू घायल हुआ और चीकू बंदर को बंदी बना लिया गया। गुनगुन तोते ने जैसे तैसे बचकर पूरी बात फैलाई। जंगल में डर फैल गया। अब बलराम का सिर्फ एक लक्ष्य था, सच्चाई उजागर करना और जंगल की रक्षा करना। बलराम ने सभी जानवरों की महासभा बुलाई। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी संतति इस जंगल में सांस नहीं ले पाएगी। यह जंगल किसी एक का नहीं, यह सबका है। मैं आज शपथ लेता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, झूठ और अन्याय नहीं जीत सकते। पूरे जंगल ने बलराम की शपथ को स्वीकारा। एक नई सेना बनी, हरित रक्षा दल। चीकू के नेतृत्व में जासूसी टीम, गुनगुन के साथ हवाई दस्ते और भोंपू के साथ जमीन सुरक्षा। जंगल के उत्तर दिशा में एक गुप्त किला था, उसे कहा जाता था काली गुफ्फा का किला। वहीं काल रात तेंदुए ने चीकू बंदर को बंदी बना रखा था। चीकू की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसके कान सब कुछ सुन रहे थे। जल्द ही शेर झक्कड़ हमारे नाम की घोषणा करेगा, काल रात अपनी सेना से कह रहा था। जंगल का नाम बदल जाएगा, कालवन होगा। चीकू चुप रहा, लेकिन उसकी बुद्धि चल रही थी। वह जानता था, अगर एक बार बाहर निकल गया तो जंगल को बचाया जा सकता है। अगली रात जब पहरेदार ऊँघ रहे थे, चीकू ने अपनी पूंछ में छिपी हुई छोटी लकड़ी निकाली। उसे उसने आम के पेड़ से तोड़कर बचाकर रखा था। धीरे धीरे उसने काठी के लॉक को खोला और फिर दीवार से लगी बेलों के सहारे ऊपर चढ़ गया। कूदते, लटकते, सरकते हुए चीकू भाग निकला। चीकू सीधे गया बलराम की छावनी, जो अब जंगल की सीमा पर एक गुप्त स्थल में थी। बलराम, नैना, भोंपू और गुनगुन वहीं पर अगले कदम की योजना बना रहे थे। चीकू, भोंपू खुशी से चिल्लाया। चीकू ने आते ही सब कुछ बताया, काल रात की योजना, राजा शेर का गुप्त समझौता और जंगल की संभावित बर्बादी। गुनगुन बोला, अब वक्त है हर कोने में खबर पहुंचाने का। गुनगुन ने एक साथ 17 उड़ानें भरी। उसने खरगोशों को बुलाया, लकड़बग्घों को चेताया और उल्लुओं को तैयार किया। अब पूरा जंगल बलराम के साथ खड़ा होने लगा। अब जंगल 2 भागों में बांट चुका था, जहां काल रात या एक शेर झक्कड़, या एक लालची गिद्धों, भेड़ियों और गिद्ध सैनिकों विरोध में थे। और बलराम या एक, भोंपू जा एक, नैना जा एक, चीकू जा एक, गुनगुन और जंगल के प्राणी जो प्रकृति की रक्षा के लिए एक हो चुके थे। बलराम ने एक विशालकाय ताड़ के पत्ते पर युद्ध संदेश लिखा। यह जंगल जन्म से स्वतंत्र था और रहेगा। हम जानवर हैं, लेकिन न्याय से समझौता नहीं करते।
जो इस जंगल का पुत्र है वो आकर खड़ा हो जाए। पूरा जंगल युद्ध भूमि बन गया। गिद्ध आकाश से झपटे, लेकिन गुनगुन और उसका हवाई दस्ता उन्हें मोड़ देता। काल रात ने अपने पंजों से कई घायल कर दिए, लेकिन तभी भोंपू भालू पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। झक्कड़ शेर बलराम की ओर बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? बलराम शांत स्वर में बोला, राजा वही होता है जो सबकी सुने, न कि अपनी सत्ता बचाए। आओ, अब फैसला धरती करेगी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। बलराम की सूंड में बल था, लेकिन झक्कड़ की फुर्ती अधिक। तभी नैना ने देखा, झक्कड़ के पंजे पीछे से जमीन में धंसने लगे, क्योंकि बलराम उसे धीरे धीरे दलदल में खींच रहा था। झक्कड़ हार गया। कालरात अब अकेला था। उसकी सेना भाग चुकी थी। बलराम ने कहा, कालरात, तुम्हारे लिए भी जंगल में जगह थी, मगर लालच और घृणा ने तुम्हें अंधा कर दिया। कालरात ने हमला करना चाहा, लेकिन अब पूरे जंगल की एकता उसके सामने थी। नैना ने आखिरी निर्णय दिया। कालरात को जीवन दान मिलेगा, लेकिन वो जीवन जंगल से दूर एक वीरान द्वीप पर बिताएगा। अब जंगल फिर से जीवंत हो चुका था। गुनगुन तोता आसमान में मंडरा रहा था। चीकू बंदर ने बच्चों को कहानी सुनानी शुरू की, और भोंपू भालू ने कहा, अब भूख नहीं, अब सेवा करूंगा। बलराम जंगल का नया संरक्षक बना, राजा नहीं, बस रक्षक। उसने नया नियम बनाया, जंगल किसी का राज नहीं, यह सबका है। जो इसकी रक्षा करेगा वही इसका सच्चा सेवक है।